Today we will start exercise 20A from question number 12. The radius of solid right circular cylinder increased by 20% and its height is decreased by 20%. Height 20% decrease कर दी और radius है जो वो 20% increase कर दिया. Find the percentage change in the volume. First of all, this one solid cylinder बना लिया बच्चे हमने. दूसरे में रेडियस क्या कर दी, इंक्रीज कर दी. ये नहीं है. एंड हाइट इज डिक्रीज्ड, हाइट डिक्रीज कर दी. जो स्टार्टिंग में था सिलेंडर उसके रेडियस को स्मॉल आर 100 सेंटीमीटर लेट कर लो और हाइट को भी 100 सेंटीमीटर लेट कर लो. जो न्यू सिलेंडर है देखो, लेट हाइट और रेडियस ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर, ओरिजिनल मतलब स्टार्टिंग में था जो, is 100 सेंटीमीटर. लेट हाइट ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर स्मॉल आर, यहाँ पे स्मॉल आर लिख लेना बच्चे, यहाँ पे स्मॉल एच लिख लेना, 100 सेंटीमीटर. वॉल्यूम क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला है. पाई को पाई रखो बच्चे, स्मॉल आर 100 है, 100 का स्क्वायर, एच 100 है, 100 का स्क्वायर 10,000 इंटू 100, 6 जीरोस हो जाएंगी, इतने पाई सेंटीमीटर क्यूब. नाउ रेडियस ऑफ न्यू सिलेंडर, नाउ रेडियस ऑफ न्यू सिलेंडर, जो न्यू सिलेंडर बनाया है बच्चे उसका रेडियस, कैपिटल आर एंड कैपिटल एच. हाइट क्या लिखा है, रेडियस 20% इंक्रीज. पहले रेडियस कितना था 100 प्लस 20% ऑफ 100, यही होगा 100 प्लस 20% हटाया बच्चे नीचे, 100 इंटू 100, जीरोस कैंसल्ड, 100 प्लस 20 120 सेंटीमीटर. दैट इज द रेडियस ऑफ न्यू सिलेंडर. नाउ हाइट ऑफ न्यू सिलेंडर, हाइट क्या की है, 20% डिक्रीज की है ना, 100 थी माइनस 20% ऑफ 100, 100 माइनस 20% हटाया बच्चे नीचे, 100 इंटू 100, जीरोस कैंसल, 100 माइनस 20 80 आ गया. न्यू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर, वॉल्यूम का फॉर्मूला वही रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच, बट नाउ कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच. यहाँ पे कैपिटल आर ऐसे डाल देना बच्चे, यहाँ पे कैपिटल एच डाल देना. पाई को पाई रखो, स्मॉल आर कैपिटल आर कितना है 120 फाइंड किया है, 120 का स्क्वायर, कैपिटल एच 80, ये रहा देखो. कैलकुलेट किया, 12 का स्क्वायर 144 इंटू 8, 1152,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब. पहले क्या आया था बच्चे हमारे पास, $10 लाख आया था, यहाँ पे क्या आया है 11,52,000. तो इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज. तो इन्होंने क्या पूछा था, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम. इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ, दिस जो न्यू आया है माइनस जो ओरिजिनल था, ओरिजिनल कितना था 10 लाख, पाई माइनस किया बच्चे 52,000 पाई आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब. इतना इंक्रीज हुआ, बट उन्होंने परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम, जितना इंक्रीज हुआ है वो वाला इंटू 100 अपॉन इनिशियल. इनिशियल वॉल्यूम क्या था 10 लाख पाई, उसी से इंक्रीज हुआ है ना. पाई से पाई कैंसल, 3 to 5 zeros. सर चेंज 1,52,000 होगा,
मतलब increase 1,52,000. सॉरी 1,52,000 बचे। टोटल 3 यहाँ से 2 यहाँ से 5 जीरोस कैंसिल हो गई, नीचे 6 जीरोस थी, एक 1 जीरो रह गई, मतलब 152 अपॉन 10 रह गया। दैट मीन्स 15.2% चेंज इन द वॉल्यूम, इंक्रीज। आई समझ? लग गया पता? अंडरस्टूड? सर एक बार वॉल्यूम वाला वापस समझा दीजिए। बता देता हूँ बच्चे में। अभी बताता हूँ बेटा। देखो उन्होंने क्या बोला है, कहते रेडियस को 20% इंक्रीज कर दी और हाइट को 20% डिक्रीज कर दी। मैंने जो इनिशियल सिलेंडर था सॉलिड सिलेंडर, उसके रेडियस को स्मॉल आर 100 ले लिया, हाइट को भी 100 ले लिया, लेट कर लिया, लेट किया। अब जो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई को पाई रखा, आर की वैल्यू 100, एच की वैल्यू 100, फिल करके ये बचे आ गए 10 लाख पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब रेडियस ऑफ न्यू सिलेंडर 20% इंक्रीज, 100 थी पहले रेडियस, उसका 20% इंक्रीज कर दिया, 120 आ जाएगा। और हाइट डिक्रीज किया 20%, 100 माइनस 20% ऑफ 100, 80 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल आर की वैल्यू बच्चे हमारे पास 120 आई है, कैपिटल एच की वैल्यू 80 आई है, वो फिल करके हमारे पास ये आ गया 1152, साथ में 3 जीरोस। पाई पाई की वैल्यू फिल नहीं की। अब देखो पहले क्या था वॉल्यूम 10 लाख, अब क्या आ गया 11,52,000, इंक्रीज हुआ ना? कितना इंक्रीज हुआ वॉल्यूम? दिस माइनस इनिशियल वॉल्यूम 11,52,000 में से 10 लाख पाई माइनस कर दिया, तो 1,52,000 पाई आ गया। इंक्रीज इन परसेंटेज, इंक्रीज परसेंटेज बनाना होता है तो इंटू 100 अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, पाई से पाई कट गया, जीरो से जीरो, एक जीरो रह गई, 152 अपॉन 10 रह गया, मतलब 15.2% इंक्रीज हुआ वॉल्यूम। अंडरस्टूड? सर यस सर। हाँ जी बेटा। सर जो आपने 100 दिया उसकी जगह x और y भी लेट कर सकते हैं। यस बच्चे, वो पर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, एक्स वाई से भी कर सकते हैं, ठीक है? 100 Yes, लेके ज्यादा sir. बेटर है। सर नेक्स्ट मुझे सम। वॉल्यूम के फॉर्मूले में एक चीज पूछनी है। हाँ जी बेटा बोलो। सर सिलेंडर में जैसे 2 सर्कल्स होते हैं ना, हाँ जी, तो सर उसका वॉल्यूम 2 पाई आर स्क्वायर एच होना चाहिए। नहीं बच्चे, वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच है, वो सिर्फ सर्कल्स कहाँ काउंट होते हैं जहां पे एरिया निकालना होता है, ऊपर और नीचे कर्व प्लस 2 सर्कल्स का एरिया ऐड हो जाता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला तो पाई आर स्क्वायर एच ही रहेगा, 2 पाई आर स्क्वायर एच नहीं आएगा, 2 सिलेंडर थोड़ा है, वो सिलेंडर तो एक ही है बच्चे। तो बस फॉर्मूला लर्न कर ले कि सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, और कुछ मत कर, ठीक है बेटा? यस सर। नाउ 13 सम बच्चे। The radius of right circular cylinder decreased by 20 and height is increased by 10 percentage। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब ये करेंगे तो ये समझ इजीली समझ आ जाएगा, पहले वाला नहीं आया होगा तो उनको आ जाएगा जब ये 13 करेंगे। रेडियस ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर डिक्रीज बाय 20। एक सिलेंडर बना लिया, दूसरे सिलेंडर में रेडियस को डिक्रीज किया और हाइट को इंक्रीज किया है, ये बना लिया। इसके जो ओरिजिनल था, ये ओरिजिनल है, उसके रेडियस को स्मॉल आर और स्मॉल एच से डिनोट कर लो। जो न्यू आया बच्चे कैपिटल आर एंड कैपिटल एच से डिनोट कर लो। अब क्या लिखा उन्होंने, इसके रेडियस को 100 लेट कर लें, 100 सेंटीमीटर, हाइट को 100 सेंटीमीटर। इसमें मतलब सर 2 क्यों ले रहे हैं? हाँ 2 ले रहे हैं सर 2 सिलेंडर। बच्चे, क्वेश्चन तो रीड कर ले, विदाउट क्वेश्चन कैसे आएगा? कहते जो सिलेंडर था उसका रेडियस 20% डिक्रीज कर दिया, तो न्यू सिलेंडर आएगा, आर 100 है तो न्यू आर कितना आएगा 20%, हाँ सर। 100 का 20% डिक्रीज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगी। यस सर। और हाइट 10% इंक्रीज किया, हाइट 100 लेट की थी
कितनी आ जाएगी न्यू सिलेंडर की? 110. 10% ऑफ 110 आएगा, 110 आएगा। अब मैं सर इसको ये पूरा तो प्रॉपर, रेडियस और हाइट इक्वल तो दिए नहीं है, तो सर ये कैसे लेट किया? मैंने कौन सा इक्वल लिया है? अच्छा ये कुछ भी ले Yes, लो, sir. 10 ले ले, 100 ले ले, 200 ले ले, 400 ले ले, उसका रेडियस और हाइट उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा बच्चे। सर यहाँ पे x लेके नहीं कर Okay, सकते? sir. कर सकते हैं, एक्स लेके भी कर सकते हैं, वो Okay, थोड़ा टफ हो जाता है बच्चे एक्स लेके, yes इसलिए sir. 100 लेते हैं। लेट रेडियस ऑफ, लेट कर रही है ना हम, लेट Yes, रेडियस sir. ऑफ, कुछ भी लेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 100 ही लेट करना है। लेट रेडियस ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर, स्मॉल आर इज 100 सेंटीमीटर लेट कर लिया। 100 से पता है क्या है, जो परसेंटेज वगैरह है वो सीधी निकल जाती है, इसलिए हम 100 लेट करते हैं। लेट हाइट ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर कैपिटल स्मॉल एच इज 100 सेंटीमीटर। अब दोनों चीजें पूछी हैं बच्चे, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया, तो दोनों चीजें निकाल लो पहले। वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर, शौर्या फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, सर यहाँ पे ही है। पाई आर स्क्वायर एच, अभी तो किया है, पिछले समय किया नहीं वॉल्यूम का फॉर्मूला। पाई को बच्चे पाई रखो, आर की वैल्यू 100 ली है, 100 का स्क्वायर, एच की वैल्यू 100 ली है, 100 का स्क्वायर 4 जीरोस, साथ में 2 जीरोस, 6 जीरोस हो जाएंगी, साथ में पाई सेंटीमीटर क्यूब, इतना आ जाएगा। अब नाउ कर्व सरफेस एरिया भी निकाल लो बच्चे ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर। अदिति कर्व सरफेस एरिया फॉर ओरिजिनल सिलेंडर का फॉर्मूला बच्चे, Sir, 2 pi RH. 2 पाई आर एच, 2 पाई आर की वैल्यू बच्चे 100 लेट की है, एच की वैल्यू भी 100 लेट की है, 2 इंटू 100 इंटू 100, 2 साथ में 4 जीरोस, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया ओरिजिनल सिलेंडर का वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि दो पार्ट थे ना इसमें। अब जो न्यू सिलेंडर बना है डिक्रीज और इंक्रीज करके, नाउ रेडियस ऑफ न्यू सिलेंडर, न्यू सिलेंडर का रेडियस क्या किया है, 20% डिक्रीज किया है ना। Yes sir. 100 माइनस 20% ऑफ 100, 100 एज लाइक माइनस परसेंट हटाया नीचे 100 इंटू 100, जीरोस कैंसल्ड, 100 माइनस 20 कितना आ गया, 80 सेंटीमीटर आ गया। दैट इज द रेडियस ऑफ न्यू सिलेंडर। नाउ हाइट, इसको कैपिटल आर ले लो बच्चे, कैपिटल आर लिख दिया मैंने। नाउ हाइट ऑफ न्यू सिलेंडर, 100 प्लस इंक्रीज हुई है ना हाइट, 10% इंक्रीज हुई है, तो 100 प्लस 10% ऑफ 100, 100 प्लस 10% हटाया नीचे 100 इंटू 100, जीरोस कैंसल्ड, 100 plus 10, what do we get, 110 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया दोनों निकाल लो। वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर, गरिमा फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला गरिमा, हंसिका, So pi big R square H. डिग्री कैपिटल, हाँ हाँ कैपिटल आर कितना आया हमारे पास, 80 आया था बच्चे, yes 80 का स्क्वायर। कैपिटल एच कितना आया, 110 आया है। 8 का स्क्वायर 64 को 11 से, 11 4 44, 4 66 4 70, 70400 पाई सेंटीमीटर क्यूब। कर्व सरफेस एरिया भी निकाल लो। स्वाति कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, स्वाति Yes, sir. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बोलो बच्चे।
फॉर्मूलाज लर्न नहीं होंगे तो Excuse me, sir. हाँ जी बेटा, The volume 704,000 होनी चाहिए. हाँ 000, सॉरी बच्चे, वो एक ही जीरो काउंट कर गया मैं, 000 आएगी, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, न्यू सिलेंडर, भावना, So 2 pi RH. 2 पाई कैपिटल आर, ये ध्यान रखना बच्चे, H. ग्रेट। 2 पाई एज लाइक कैपिटल आर Sir, 80 आया small r बच्चे, will not be count. सॉरी क्या बोला बच्चे? Sir, small r हाँ नहीं आएगा. बच्चे, ये ओरिजिनल सिलेंडर था, ये न्यू सिलेंडर है ना, उसको डिनोट तो सेपरेटली करेंगे ना। स्मॉल आर Yes, यहाँ sir. पे भी, स्मॉल आर यहाँ पे भी लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। Yes, एक जगह sir. पे हम स्मॉल आर की वैल्यू 100, दूसरी पे 80 लेंगे तो गलत हो जाएगा ना। दैट्स द रीजन उसको सेपरेट किया है। चाहे तो R1 R2 से डिनोट कर लो, चाहे स्मॉल आर कैपिटल आर से कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैपिटल आर कैपिटल एच, 8 2 16, साथ में 3 zeros, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा। और सॉरी 110 था यार, गलत करवा दिया। 88 88 2 88 16 17 17600 सेंटीमीटर, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं दोनों चीजें लिख देता हूँ, बाद में सब वो करते हैं, क्योंकि पेज टर्न करना पड़ेगा तो मुश्किल हो जाएगी फिर बार बार। ओरिजिनल मतलब, ओरिजिनल का मतलब ओरिजिनल सिलेंडर। वॉल्यूम एंड कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों लिख देता हूं जो मैंने कैलकुलेट किए हैं। वॉल्यूम बच्चे हमारे पास आया 1 के साथ 6 zeros, पाई सेंटीमीटर क्यूब। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आया था? 20,000, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। न्यू सिलेंडर, उसका वॉल्यूम कितना आया बच्चे हमारे पास, कैलकुलेट किया था 704,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। एंड कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आया था? 17600 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पहला पार्ट, इन दोनों वॉल्यूम्स को कंपेयर करो। न्यू ओरिजिनल का ज्यादा है क्या ओरिजिनल न्यू का ज्यादा है? ओरिजिनल का ज्यादा है ना। Yes, sir. वॉल्यूम डिक्रीज्ड बाय कितना डिक्रीज हुआ? 10 लाख पाई माइनस 7,04,000 पाई। माइनस किया 0 0 0, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 0 गए 9, 9 में से 7 गए 2। इतने पाई सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीज किया। और उन्होंने क्या पूछा है? परसेंटेज चेंज। परसेंटेज वॉल्यूम डिक्रीज 296,000 पाई। परसेंटेज बनाना है बच्चे इनटू 100 अपॉन इनिशियल वॉल्यूम 1 के साथ 6 zeros। इतने परसेंट। 3 to 5 zeros यहाँ पे कट हो गई, एक जीरो बच गई। 29 पाई से पाई भी आएगा ना, पाई से पाई कट गया। 296 अपॉन 10 मतलब 29.6% डिक्रीज्ड। ये आंसर है वॉल्यूम। देखो न्यू ओरिजिनल वॉल्यूम ज्यादा था, न्यू वॉल्यूम कम था, तो डिक्रीज ही हुआ ना पहले वाले वॉल्यूम से। कितना डिक्रीज Yes. हुआ माइनस करके, तो परसेंटेज निकाल लिया इनटू 100 अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। ऐसे ही बच्चे सेकंड वॉल एरिया, अब इन दोनों को कर्व्ड सरफेस एरिया, पहले 20,000 था, अब 17,600 है, डिक्रीज ही हुआ है ना। Yes, sir. कर्व्ड सरफेस एरिया डिक्रीज बाय कितना डिक्रीज हुआ? न्यू ओरिजिनल माइनस न्यू 20,000 पाई माइनस 17,600 पाई। पाई तो साथ में रहेगा। 10 0 0, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 7 गए 2। पाई कॉमन भी ले सकते हैं ना? कॉमन लेके ही है एक तरह से, कॉमन लेके बाद में मल्टीप्लाई करेगी, यही आएगा। हाँ सर। 2400 पाई बच्चे, इतना डिक्रीज हुआ। परसेंटेज डिक्रीज इन कर्व्ड सरफेस एरिया 2400 पाई इनटू 100 अपॉन इनिशियल। इनिशियल कितना था? 20,000 पाई। 20,000. पाई से पाई कैंसिल, 2 to 4 zeros कैंसिल हो गई,
12 20%. 24 upon 2 that is 12% decreased. आई समझ बच्चे? थोड़ा सा लेंथी है सम, और देखो एक्स वाई लेके करेंगे तो और लेंथी हो जाएगा, समझे? Yes, sir. Yes, sir. ये है बिल्कुल सेम टू सेम 12 सम की तरह ही है, बस इसमें कर्व सरफेस एरिया एक्स्ट्रा बोल दिया तो वो भी निकालना पड़ा हमें। आई समझ? Yes, sir. Now the next sum, question number 14. Find the minimum length in centimeter correct to nearest whole number of the thin metal sheet. This is a very important sum. Find the minimum length of in centimeter and correct to nearest whole number of thin metal sheet required to make a hollow and closed cylindrical box. Make a hollow and closed cylindrical box of diameter this and height this. Given that the width of the metal sheet is 1, also find the cost of the sheet at the rate of rupees 56 per meter. Find the minimum length in centimeter and correct to nearest whole number. मतलब decimal part को round off करना है. To make a hollow and closed cylindrical box. इसका मीनिंग क्या हुआ? Closed and hollow. मतलब अंदर से खाली है, अंदर से सर hollow है और बाकी दोनों ऊपर और नीचे से और closed. ऊपर और ढक्कन नीचे बंद है, मतलब ऊपर भी सरफेस है नीचे भी सरफेस है, मेटल लगा हुआ है, और साइड पे तो लगेगा ही लगेगा, बीच में खाली है, होलो है, सिर्फ साइड पे लगा मेटल और ऊपर नीचे लगा. फाइंड द मिनिमम लेंथ इन सेंटीमीटर. सेंटीमीटर में फाइंड. होलो डिब्बा है एक खाली, ढक्कन लगा हुआ है उसका. Yes, जैसे sir. घर में चीनी का चीनी जिसमें रखते हैं, ज्यादातर सिलेंड्रिकली होता है, सबके घर में होता है ना स्टील का. Yes, sir. वो ऊपर से बंद होता है, नीचे से बंद होता है, बीच में तो होलो ही है. Yes, sir. नहीं सर, चीनी डाली हुई है, होलो नहीं है, है ना? कह दे. अरे नहीं sir. ओके, बीच में से खाली होता है जिसके अंदर हम सामान डालते हैं, वही चीज है. अब मान लो स्टील का ही बना हुआ है ये, ऊपर ढक्कन है, नीचे बंद है, ऊपर भी बंद है, नीचे से भी बंद है. Find the minimum length in centimeter to correct nearest whole number of thin metal sheet required to make a hollow closed cylinder. Diameter 20 है, रेडियस कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा. हाइट Yes, sir. 10 सेंटीमीटर और हाइट 35 सेंटीमीटर है. सबसे पहले तो बच्चे एरिया निकालो जितनी मेटल शीट यूज हुई है. एरिया ऑफ मेटल शीट यूज्ड. सर हमें सर हाइट ऑफ द सिलेंडर तो पहले ही दी गई है, तो सर हाँ. वो ही नहीं लेंथ ऑफ द मेटल शीट होगी? नहीं बच्चे, इसके बाद एक बार ये मतलब मुझे करवाने दे, उसके बाद तेरे को मैं एक एग्जांपल दूंगा, तेरे को सारा कुछ समझ आ जाएगा. अंडरस्टूड? यस सर. क्यों? एरिया ऑफ मेटल शीट यूज्ड. माही टंडन बताओ बच्चे मुझे, Yes, sir. एरिया ऑफ मेटल शीट यूज बताओ कि कहाँ कहाँ पे एरिया मतलब मेटल शीट यूज हुई है, उसका एरिया का फॉर्मूलाज. साइड पे लगी है बच्चे? Yes, sir. तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला Sir, 2 pi RH. 2 पाई RH प्लस सर्कल का एरिया. Pi R square. दो सर्कल्स हैं ऊपर नीचे, दोनों Pi बंद है ना. R square. 2 पाई R स्क्वायर मतलब टोटल सरफेस एरिया ही लग गया. 2 पाई R H प्लस R कॉमन लेके करेंगे, कैलकुलेशन इजी होगी. पाई की वैल्यू 3.14 तो नहीं दी, तो 22/7 ही यूज करेंगे. 22/7. R की वैल्यू 10 है बच्चे, H 35 है, प्लस R 10 है. इसको बच्चे मैंने रख दिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ के इक्वल. इसको किसके इक्वल रख दिया? लेंथ इनटू ब्रेड्थ के इक्वल रख दिया. लेंथ हमने फाइंड करनी है, ब्रेड्थ हमें गिवन है. विड्थ ऑफ मेटल शीट कितनी दी है? 1 मीटर मींस 100 सेंटीमीटर. एक बार मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ.
ब्रेड्थ को मैंने 100 बताता हूँ क्यों किया मैंने इसको इसके इक्वल। इसके बाद में एग्जांपल दूंगा इसकी, उसके बाद समझ आएगा। लेंथ फाइंड करनी है 22/7 इंटू 10 इंटू 45, 100 नीचे आ गया, 0 से 0 कैंसिल, कट नहीं हो रहा, कट 9 5 जा 2 जा, 2 से ये कट कर दो, 22 इंटू 9/7 बच गया। इतने सेंटीमीटर इज द लेंथ और मेटल शीट यूज्ड। कॉस्ट ऑफ पर मीटर है वो बाद में करेंगे। 9 2 18, 1 कैरी, 18 1 19/7, 7 2 14, 58, 7 8 56, 20 2 14 68, नियर अबाउट 28 सेंटीमीटर आ गई बच्चे लेंथ किसकी, मेटल शीट की। पीछे आंसर यही है, चेक करना। चेक कर लिया किसी ने? सारे आराम से बैठे, मुझे ही करना पड़ेगा। 14 सम 20 का। Yes, sir. 28 centimeter. Yes, sir. Yes, sir. 28 only. 28 सेंटीमीटर। अभी शौर्या या किसी को ये समझ नहीं आया कि मैंने इसको लेंथ इंटू ब्रेड्थ के इक्वल क्यों रख दिया? किसी को नहीं समझ आया ना? No, sir. अब No, sir. गिफ्ट पैक करवाया सबने? करने के लिए बच्चे मेरी सर बात सुनो, क्योंकि एक सेकेंड। कभी गिफ्ट पैक करवाया है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. जो बच्चे वो पेपर यूज करते हैं शौर्या गिफ्ट को पैक करने के लिए, वो किस शेप का होता है? सर रेक्टेंगुलर। तूने किसी चीज को पैक करवाना है, वो टेढ़ा मेढ़ा करके उसको पैक कर देते हैं। यस सर। उस पेपर की विड्थ जो होती है वो फिक्स होती है। है? यस सर। कितनी लंबा वो लगा उसका यूज, वो लेंथ हमने फाइंड करनी है। उसी टाइप से अब इसके अंदर जो मेटल शीट थी उसकी विड्थ हमें 1 मीटर दी हुई है। कहते हैं लेंथ कितनी यूज होगी इसको कवर करने के लिए, बनाने के लिए मतलब। चलो ये भी छोड़ दो, एक और एग्जांपल। कभी बच्चे टेलर के पास गए हो शर्ट सिलवाने के लिए या पैंट सिलवाने के लिए या सूट सिलवाने के लिए? सारे गए होंगे कभी ना कभी लाइफ में, Yes, sir. या अपने मम्मा डैड के साथ गए होंगे टेलर के पास। गए हो? यस सर। Yes, sir. कोई ऐसा स्टूडेंट जो ना गया हो? तो मैं नहीं गई। सर मैं भी नहीं नहीं गई? गया। कौन नहीं गया? सर शौर्य। सर भावना। सर मैं भी नहीं गया। अनश्योर। मतलब मेरे को लगता है भावना जीन्स और वही पहनती है ना, स्कर्ट। Yes, sir. कभी सूट पहना ही नहीं होगा तूने? सर नहीं, आजकल sir. कोई नहीं है। आजकल कोई नहीं पहनता। चलो मम्मा के साथ गए होंगे, मम्मा तो सूट पहनते होंगे। यस सर। Yes, sir. चलो जो कपड़ा होता है या मार्केट में कभी कपड़े की दुकान पे देखा हो, जो कपड़ा होता है हम टेलर के पास लेके जाते हैं उसको, वो उसकी लेंथ माप लेता है कि 3 मीटर कपड़ा है, या हम ये कहते हैं कि हाँ सूट पे कितने, पैंट पे कितना कपड़ा लगेगा, शर्ट पे कितना कपड़ा लगेगा, तो मीटर में लेंथ लेते हैं हम, विड्थ थोड़ा काउंट करते हैं उसकी, वो फिक्स ही होती है उसकी विड्थ। तो ये बोलते हैं ना कि 2.5 मीटर कपड़ा या 3 मीटर कपड़ा लगेगा सूट में, या 4 मीटर कपड़ा लगेगा, ऐसे ही होता है। यस सर। थान एक लक्कड़ के अराउंड कपड़ा, मतलब राउंड क्या होता है, वो खोल के थान बोलते हैं उसको, थान में से निकाल के कपड़ा काट के देते हैं ना मीटर में माप के कि 2 मीटर 3 मीटर। यस सर। Yes, sir. दर्जी उसको किस शेप का बना देता है, हमारे सूट की या पैंट की शेप का या शर्ट की शेप का, है ना, बना देता है ना। Yes. ऐसे ही यहाँ पे एक मेटल शीट थी, उस मेटल शीट को इस सिलेंडर की फॉर्म में बनाना है, उसका मतलब ढक्कन भी बनाना है और इसका बेस भी बंद करना है अंदर से खाली। तो मेटल शीट, यही वाली मेटल शीट यूज हुई, उसकी विड्थ फिक्स दी हुई है 1 मीटर।
अंडरस्टूड? Yes, sir. दी है ना? Yes, sir. अब जो ये वाला एरिया है वो इस मेटल शीट के एरिया के इक्वल ही है जो रेक्टेंगुलर शेप में है। Yes, sir. Yes, sir. लेंथ हमने फाइंड करनी है, ब्रेथ कैपिटल L लिया था मैंने, इसको कैपिटल B। ब्रेथ हमें गिवन है, मतलब जहां पे जिसका जितना इसका एरिया है स्टील का यूज्ड वो इसके एरिया के इक्वल होगा मेटल शीट के। यहाँ पे एरिया किस फॉर्म में है? इस फॉर्म में है, तो उसका फॉर्मूला लगा दिया। यही वाला एरिया स्टील यहाँ पे किस फॉर्म में है? रेक्टेंगल शेप में, तो लेंथ इनटू ब्रेथ के इक्वल रख दिया। बस समझे मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. जो एरिया ऑफ मेटल यूज हुआ है सिलेंडर बनाने के लिए वो रेक्टेंगुलर शेप में है ना, उसको मोल्ड करके किया है। मोल्ड मतलब टेढ़ा बिंगा करके उसको इस शेप में चेंज किया है। जैसे गिफ्ट पैक करते वक्त एक रेक्टेंगुलर पेपर को, और सर वो ये जो एरिया है वो हमने सिलेंडर का लिखा है ना? ये सिलेंडर का बच्चे कर्व्ड और ऊपर नीचे दोनों था, बंद था, क्लोज्ड भी बोला है ना उन्होंने, दैट्स द रीजन। यस सर। तो इसको L इंटू बी के इक्वल रख दिया। फॉर्मूलाज वैल्यू सारी पता थी, ब्रेथ की वैल्यू 1 मीटर दी थी, उसको 100 सेंटीमीटर किया, क्योंकि मुझे सर इसको सेंटीमीटर में किस कंडीशन में नहीं रखेंगे? किसको किस कंडीशन में नहीं रखेंगे? L इंटू बी को। इसको बस इसके इक्वल रख दिया। जो एरिया आया सिलेंडर का, एक्चुअल में ये सिलेंडर का नहीं है, ये मेटल शीट का वॉल्यूम एरिया है जो इसमें यूज हुई है, और इस कहां से यूज हुई है? रेक्टेंगल से, तो दोनों का एरिया इक्वल ही होगा। मान लो इतनी शीट यूज हुई, उसके वॉल्यूम के एरिया की इक्वल होगी, नॉट वॉल्यूम, एरिया की इक्वल ही होगी ना। यस सर। तो इसलिए दोनों का एरिया इक्वल कर दिया। ओके सर। ठीक है, बट कुछ एरिया कटिंग में भी तो वेस्ट हुआ होगा ना? यहाँ लिखा नहीं इन्होंने, यहाँ लिखा नहीं है बच्चे, जहाँ मेंशन किया होगा ना वहीं पे हम काउंट करेंगे उसको। सर वहाँ पे लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड इफ 10% ऑफ इट इज वेस्टेड। वो नेक्स्ट पार्ट है, ओके सर। पैराग्राफ चेंज किया है ना, तो दैट इज द नेक्स्ट पार्ट, नॉट फर्स्ट पार्ट। ओके, वो किसी और तरीके से होगा, वो भी बताऊंगा तुम्हें। 28 सेंटीमीटर बच्चे लेंथ आ गई। अब इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। क्यों मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं हम? क्योंकि जो कॉस्ट दी है वो पर मीटर की दी हुई है। 0.28। नहीं, क्यों मीटर में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि जो फाइंड द कॉस्ट ऑफ शीट है, हाँ, ₹56 पर मीटर कॉस्ट दी हुई है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज्ड is length 0.28 into rate. Rate is given 56. 56 को बच्चे 28 से मल्टीप्लाई करो। 8 6 48, 68. 40 and 12, 40, 52, 5, 10, 1528 नहीं आएगा? नहीं, Sir, rupees 15.68. ₹15.68 is the answer. ठीक है, रुपीज ये आ गई। अब फाइंड द एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड if 10% of it is wasted in cutting, overlapping, etc. Let area of metal sheet used. एरिया पूछा है, अभी उसके बेट का कोई मतलब क्या है? ओवरलैपिंग और कटिंग वगैरह में बच्चे, या ओवरलैप मतलब ऊपर जैसे किसी चीज को कवर करना है, थोड़ा सा आगे निकल जाता है, ओवरलैप, इसका मीनिंग ये हुआ। एक्स्ट्रा वगैरह। हाँ, लेट एरिया ऑफ मेटल शीट यूज्ड x सेंटीमीटर स्क्वायर। अब x टोटल यूज हुआ, x में से कितना वेस्ट हो गया? 10% ऑफ x वेस्ट हो गया। बाकी कहां पे लगा हुआ है? इस सिलेंडर में लगा हुआ है। समझे? जितना एरिया मेटल शीट का यूज हुआ, मान लो तुमने मेटल शीट का x सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया यूज किया, किसको बनाने के लिए? सिलेंडर को। x यूज किया, उसमें से वेस्टेज कितना हो गया? 10% वेस्ट हुआ ना। किसका वेस्ट होगा? टोटल मेटल शीट का ही वेस्ट होगा। Yes, sir. x माइनस 10% ऑफ x, टोटल में से जितना वेस्ट हुआ वो माइनस कर दिया, बाकी किस पे लगा हुआ है? सिलेंडर पे। सर मतलब That is- 10% एरिया वेस्ट हुआ। हाँ जी बच्चे, एरिया ही, मेटल शीट का एरिया ही वेस्ट होगा। मेटल शीट है, या अभी सूट सिलना देते हैं वो
लीरे बोल देते हैं उसको, जो कटिंग वेटिंग में चला जाता है। लीदा लीरे पंजाबी च लीरा कहते हैं बेटा। यस सर। जो पतली पतली पट्टियां नहीं बच जाती कपड़े की कटिंग में, क्या वो टुकड़ा? कटिंग में कह लो, यस समझे? सर। टोटल एक्स है, 10% ऑफ एक्स वेस्ट हो गया, बाकी उसमें लगा हुआ है, जितना उस पे लगा हुआ है वो माइनस करके आएगा ना वेस्टेज। यस वेस्टेज तो सर। नहीं उसके ऊपर लगाते। x माइनस 10x ओवर 100 किसके इक्वल? 2 पाई r h प्लस r के। सर 2 पाई आर एच प्लस आर की जगह हम एल इंटू बी ले सकते थे हम लोग, यहाँ पे नहीं ले सकते थे। बट एरिया तो सर सेम ही होगा। क्यों सेम होगा? वहां पे फर्स्ट पार्ट के लिए सेम था, सेकंड पार्ट के लिए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में वेस्टेज नहीं दी थी बच्चे। मुझे एक सिंपल सी बात बता, किसने, शिखा ने पूछा है ना ये? यस सर। शिखा, कभी सूट सिलना दिया है? यस सर। ये सूट का कपड़ा है यस सर। जो हम टेलर मास्टर को दे आए, ठीक है? यस सर। दे दिया ना टेलर को। टेलर Yes, सारा का sir. सारा कपड़ा इस पे लगा देगा? ये मान लो तेरे सूट पे कपड़ा लगा, नो सर। नहीं लगेगा ना सारा का सारा, नो सर। उसमें से कुछ ना कुछ बच जाएगा ना। बचेगा क्या? छोटी छोटी पतली पतली पट्टियां। यस सर। अब मुझे नहीं पता तुम्हारी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको, पंजाबी में तो लीरे बोलते हैं उसको, तुम्हारे क्या कहते हैं जो कटिंग वटिंग में टुकड़ा। वेस्टेज बच जाती है? द व्हाट? जो कटिंग में वेस्टेज चली जाती है उसको क्या बोलते हैं? सर दर्जी के पास कतरन। कतरन बोलते हैं, ठीक है, कतरन बच यस गई। सर। अब यहाँ पे तो पहले पार्ट में उन्होंने क्या बोला था कि ये यहाँ पे यूज हो गया, यहाँ पे कतरन उन्होंने कुछ नहीं बताई, वेस्टेज कुछ नहीं बताई, इसलिए इसका एरिया इसके एरिया के इक्वल। अंडरस्टूड? और सेकंड पार्ट है जब वेस्टेज हुई है तभी तो मैंने x लिया है टोटल, x माइनस 10% ऑफ x, रिमेनिंग इस पे लगा हुआ है बच्चे। यस सर। सर अंडरस्टूड। यस सर। 100 एंड दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट सम, रट्टा मार लो इस सम को। फाई की वैल्यू 22/7, r की So वैल्यू which बच्चे, question is 14 one question? यस बच्चे, टोटली डिफरेंट है ये। x की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से, यस सर। दैट इज द टोटल एरिया ऑफ मेटल शीट यूज्ड। आया समझ? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes. 15 sum, 3080 centimeter cube of water is required to fill a cylindrical vessel completely। एक cylindrical vessel है, उसको completely fill करने के लिए, completely मतलब इसका वॉल्यूम दे दिया, इसका मतलब यही हुआ ना, completely fill करने के लिए 3080 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर चाहिए, तो मतलब इसका वॉल्यूम ही दे दिया cylindrical vessel का। Yes, sir. यस सर। And 23010 centimeter cube water is required to fill it up to 5 centimeter below the top, टॉप से 5 सेंटीमीटर नीचे, ये 5। उन्होंने ये बोला ना कि ये जो पानी है, नीचे वाला पानी है, इसका वॉल्यूम 23010 है, यही हुआ इसका मीनिंग। Yes, sir. ध्यान से क्वेश्चन को रीड करो कि पूरे को फिल करने के लिए इतना वॉल्यूम चाहिए, और 5 सेंटीमीटर बिलो द टॉप से 5 सेंटीमीटर नीचे तक फिल करने के लिए 2310 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर चाहिए। 5 सेंटीमीटर बिलो द टॉप बोला है ना, रेडियस ऑफ वेसल फाइंड करना है। सबसे पहले तो बच्चे, आधा के लिए उतना चाहिए, पूरे के लिए हाँ, पूरे को फिल करने के लिए इतना वॉल्यूम चाहिए, आधा नहीं है, उन्होंने 5 सेंटीमीटर टॉप से बोल दिया, हमें नहीं पता कितनी हाइट है उसकी। अंडरस्टूड? जो ऊपर वाला पार्ट रह गया, इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी पार्ट। So subtracting both the volumes. The total minus. यस, वेरी गुड। टोटल के वॉल्यूम में से जितना फिल है, टोटल का वॉल्यूम ये दिया हुआ है 3080, माइनस जितना पानी फिल है उसका वॉल्यूम कितना दिया है 2310। अब वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी पार्ट, नीचे वाला पार्ट भूल जाओ, छुपा लो,
ऊपर वाला पार्ट क्या है जहां मैंने टिक लगाई हुई है छोटी छोटी? दैट इज आल्सो Cylinder. सिलेंडर, स्मॉलर सिलेंडर। वहां पे उसकी हाइट को बच्चे h ले लिया 5। अब इसका वॉल्यूम मेरे पास आ गया माइनस करके, ये भी सिलेंडर है, हाइट है 5 है, r हमने फाइंड करना है, तो पाई स्मॉल r स्क्वायर स्मॉल h माइनस करके 0, 8 में से 1 गए 7, 10 में से 3 गए 7, बस 770 यही आएगा। Yes, sir. 8 में से 1 गए 7, 10 में से, हाँ। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, h हमें 5, ये चीज समझ गए 5 क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने उसमें से माइनस कर दिया, मैंने सिर्फ ऊपर एम्प्टी वाले हाइट एम्प्टी का, हाँ एम्प्टी की हाइट थी जो, उसका वॉल्यूम के इक्वल। r स्क्वायर एज लाइक 770, 7 ऊपर चला गया, 22 एंड 5 नीचे आ गया, 5 1 5, 27, 5 5 25, 24, 22 7 r स्क्वायर की वैल्यू बच्चे 7 into 7 आ गई, एंड r becomes square root of 7 into 7, 7 पेयर में से बाहर आ गया, तो रेडियस कितना आ गया हमारे पास, 7 सेंटीमीटर आ गया। पहला पार्ट हमारे पास आ गया। हाइट ऑफ वेसल, नाउ सेकंड पार्ट में हाइट ऑफ वेसल बोला है, पूरे का वॉल्यूम पता है हमें, Yes, sir. हाइट को कैपिटल एच ले लो बच्चे, क्योंकि उसको स्मॉल एच मैंने ले लिया था, इसलिए पूरी हाइट को, सिलेंडर की हाइट को कैपिटल एच। वॉल्यूम ऑफ होल सिलेंडर, देखो लैंग्वेज क्या लिख रहा हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ होल सिलेंडर, होल मतलब पूरे का सिलेंडर का वॉल्यूम कितना दिया हमें, 3080 दिया है। वॉल्यूम ऑफ होल सिलेंडर पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, ये ध्यान रखना, स्मॉल एच में एम्प्टी वाले पार्ट को ले चुका हूं, हाइट को डिनोट किया, फिर पूरी की हाइट को कैपिटल एच से। पाई 22/7, स्मॉल आर हम फाइंड कर चुके हैं, 7 into 7, कैपिटल एच बच्चे निकालना है, कैपिटल एच 3080, 7 से 7 काट दूं एक, तो नीचे जाएगा 22 and 7, 22 1 22, 88 4 140 20, तो हाइट ऑफ होल सिलेंडर कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर आ गई, पूरे सिलेंडर की हाइट आ गई हमारे पास Yes, sir. 20 सेंटीमीटर। थर्ड, वेटेड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल व्हेन इट इज हाफ फिल्ड विद वाटर। अब कहते सिलेंडर का जो, फिर से मैं फिगर बनाता हूं, पूरे सिलेंडर की हाइट हम फाइंड कर चुके हैं, दैट इज 20, हाफ फिल किया Sir, 10 centimeter. तो हाइट कितनी रह जाएगी, 10। रेडियस हम फाइंड कर चुके हैं कितनी, 7। आर इसको h1 ले लो अभी ना, क्योंकि स्मॉल h में पहले ले चुका हूं, कैपिटल h यहाँ पे ले चुका हूं, इस हाइट को h1 को 10 ले लिया बच्चे मैंने, h1 लिख लिया बेस में 10 सेंटीमीटर। अब कितना वेट सरफेस है वो फाइंड करना है, वेट सरफेस एरिया, वेट मतलब गीला, जिसको पानी ने टच किया हुआ है इसके अंदर, वो वाला एरिया। शौर्या बता मुझे फटाफट। Yes, sir. वेट सरफेस एरिया, कौन कौन से सरफेस को टच कर रहा है पानी, वो एरिया कैलकुलेट होगा। Sir, H1 को टच कर रहा है, R को टच h1 तो कर। हाइट है, Yes, sir. तो ये किस शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में ही है। सर 2 नीचे वाला पाई part? आर एच का फॉर्मूला लगा देंगे और सर पाई आर की वैल्यू 7 आ जाएगी और एच की वैल्यू। पाई r1 स्क्वायर नहीं आएगा साथ, पाई r स्क्वायर नहीं आएगा, बोलो। नीचे वाले सरफेस को भी टच कर रहा है, यस सर, आएगा वो भी गीला होगा, और यस सर। ये वाला साइड वाला पार्ट भी, हाँ ऊपर कुछ कोई सरफेस नहीं है, सिलेंडर का कोई सरफेस नहीं है, उसको नहीं टच कर रहा, ये चीज बच्चे। पाई आर कॉमन ले लो, 2h1 प्लस r, ये चीज समझ आई। कर्व प्लस नीचे वाले सरफेस का एरिया क्यों यूज किया मैंने, Yes, sir. Yes, sir. पानी किस किस सरफेस को टच कर रहा है सिलेंडर के, एक तो कर्व को टच कर रहा है, कितने कर्व को, हाफ कर्व को, पूरे के हाफ को टच कर रहा है, और नीचे वाले सरफेस को जो नीचे सिलेंडर है। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7 आई है, 2h1 2 into 10 20, r 7,
7 से 7 कट गया, 22 into 27, 22 7 जा 154, 15 44 15 59, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, समझ आ सर ये गया? फिर से बता दीजिए। बच्चे पानी किस सरफेस को टच कर रहा है सिलेंडर के, मुझे ये बताओ। बोलो, गिलास में आधा आधा गिलास पानी भरा है तुमने, कितने स्टील को टच करेगा वो? आध स्टील का ग्लास, स्टील का ग्लास है, एक तो हाफ कर्व सरफेस एरिया को टच करेगा वो, यस और नो? यस सर, और नीचे वाले सरफेस, वेट वाले बॉटम वाले, ग्लास के बॉटम को टच करेगा कि नहीं करेगा? यस सर, उसको भी गीला करेगा ना? यस सर, तो वो वही बस कर्व सरफेस एरिया H1 मैंने 10 ली है, हाफ सिलेंडर की हाइट ले ली बस। समझे? लग गया पता? कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। यस सर। Now the next sum, question number 16th. Find the volume of largest cylinder formed when rectangular piece of paper, एक rectangular piece है 44 by 33, 44 by 33 है, इसको रोल किया, इसको पकड़ के इसके साथ लगा दिया और एक सिलेंडर बना दिया ऐसे। पहले किसके अराउंड रोल किया उन्होंने? शॉर्टर साइड के अराउंड, मतलब ये मैंने सेकंड पार्ट कर दिया। रोलिंग इट शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड, हाँ जी बेटा, the shorter side means ये दो साइड्स हैं रेक्टेंगुलर पीस की। yes sir, फिर से बनाता हूँ बच्चे, एक मिनट। ये रेक्टेंगल है, 44 by 33 है, शॉर्टर साइड के लॉन्ग, मतलब इसको इसके साथ पकड़ के लगा दिया ऐसे, सिलेंडर बन गया। yes sir, अब पेपर है ये, मेरे पास पेपर नहीं है यहाँ पे कोई। पेपर को, इस पार्ट को इससे पकड़ा, एक मतलब जैसे मैंने बुक को बनाया था उस दिन, यस ये सर। इसको पकड़ा, इसके साथ लगा दिया, तो एक सिलेंडर बन गया राउंड। Yes, sir. जो इसकी ब्रेड्थ थी, जो इसकी ब्रेड्थ है, वो क्या चीज बन गई? सर्कमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस। मतलब इसको स्मॉल आर ले लो और एच, ये जो टोटल हाइट है, लेंथ है, वो 44 उसकी क्या होगी? हाइट होगी। समझे? Yes, sir. आर यस सर। मतलब सर ये ये जो आप सेकंड पार्ट कर रहे हो। शॉर्टर साइड बच्चे, रोल्ड अलोंग इट्स शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड के अराउंड रोल किया, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, तभी तो सर फिगर फिर फिर से बनाई है मैंने। सर हाइट 33 नहीं आएगी अगर शॉर्टर साइड की अलोंग रोल करेंगे। क्यों? सर अलोंग का मतलब नहीं पता चल रहा कैसे, मतलब 30 देखो 44 by 33 है, इज रोल्ड अलोंग इट्स शॉर्टर साइड, मतलब शॉर्टर साइड को रोल किया। ओके सर। इसका सरकम जो जो इसकी ब्रेड्थ है वो इसका सरकमफ्रेंस बन जाएगा, दैट इज 2 पाई स्मॉल आर इज 33। फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम एंड वॉल्यूम फाइंड करना है। आर निकालो बच्चे यहां से, 33 अपॉन 2 पाई, इसको ऐसे ही रख लो, ठीक है। हाइट इसकी 44 है, वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। Yes. पाई की वैल्यू पाई, आर की वैल्यू ये आई है, 2 टाइम लिख देंगे बच्चे, 33 अपॉन 2 पाई इंटू 33 अपॉन 2 पाई इंटू एच, 44 है। कट कर लोगे, एक पाई से तो पाई काट ही दो,
2 से 22, 2 से 11, मतलब 33 इंटू 33, नीचे बच्चे पाई रह गया एक 22/7 सर कर ऊपर 11 भी आएगा। सर क्या आएगा? 11 11 सॉरी 2, इनको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दोगे, उतने सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ जाएगा। दूसरे केस में उन्होंने क्या बोल दिया, कहते 44 के अलोंग, तो ये ऐसे, जो इसकी हाइट है वो 33 रह जाएगी अभी, और जो इसका सर्कमफ्रेंस है इसको कैपिटल आर लो भी रेडियस को, 2 पाई कैपिटल आर, जो इसका सर्कमफ्रेंस है वो 44 के इक्वल, यहाँ से कैपिटल आर निकालेंगे वही सेम टू सेम मेथड से। उसके बाद वॉल्यूम सेंटीमीटर। पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच निकाल लोगे, यस सर। सेम जैसे फर्स्ट पार्ट में किया है। सर्कमफ्रेंस बस 33 लिया था, सेकंड पार्ट में सर्कमफ्रेंस 44, वहां पे हाइट 44 होगी थी, यहाँ पे हाइट 33 होगी, समझे? यस सर। यस सर। 17 सम बच्चे हमने इस टाइप का सम पहले किया हुआ है। A metal cube of side 11 cm is completely submerged in water contained in a cylindrical vessel with diameter 28. Find the rise in level. पहले भी आया था ये सम इस टाइप का। यस सर। कौन सा सम था? क्वेश्चन नंबर 8। अपने आप करोगे बच्चे 17 सम? कर लोगे? यस सर। यस सर। चलो तुम 17 तक की करना बच्चे अभी, मेरी नेक्स्ट क्लास हाँ का टाइम सर, थैंक यू। ओके बच्चे। सर आज इवनिंग क्लास है? हाँ जी बेटा, सर सर, आप आज- चैप्टर कोई बात नहीं बच्चे, अभी थोड़ा 2-3 में, एक दिन तो लाइट की प्रॉब्लम थी, एक दिन ये और काम पड़ गया था, कर लेंगे, सारा कुछ कंप्लीट करेंगे। सर आज है? हाँ जी है बच्चे। ओके सर। ओके बेटा।